आप अरमान से सामान खाएंगे या अमित के यहाँ खाएंगे, ये कौन बताएगा। ये लोग व्यंजनों पे, ये लोग भाषा पे, ये लोग जाति पे, ये छुआछूत और भेदभाव इस देश में बनाना चाहते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं हटाने के लिए कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे हैं। 24 करोड़ की जनता को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी मिठास में खटास डालना चाहती है। यूपी के तमाम नेता और मंत्री दिल्ली में पड़े हुए और कहा जा रहा है कि योगी को हटाने की कोशिशें जारी हैं, क्या कहेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरीके से कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, आपने देखा होगा 2024 का जो चुनाव रहा, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश से चुनाव हारी। और योगी आदित्यनाथ को आपने देखा होगा कि लगातार पूर्वांचल की जितनी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी हारी। चाहे अयोध्या की बात करें, जिस राम के नाम पे ये अयोध्या या पूरे देश में राजनीतिक बिसात अपनी बिछाना चाहते थे, उस भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने कहीं ना कहीं सत्ता से बेदखल करने का काम किया। मैं भी उत्तर प्रदेश की अयोध्या की धरती से आता हूं। जिस तरीके से इन्होंने जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को आपसी वैमनस्यता के जरिए उत्तर प्रदेश में राजनीति करने का काम किया, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है और भारतीय जनता पार्टी भी ये जान चुकी है, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे 2027 का अगर चुनाव लड़ा जाता है तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। क्योंकि 27 में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, आपने देखा होगा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भटकाया जाता है। उन मुद्दों की बजाय भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ा हिंदू कौन है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों के आपसी नफरत फैलाने का काम किया जाता है। आज पूरी तरीके से प्रदेश में खलबली है और जिस तरीके से अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन चुना जाए, जातीय समीकरण जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी की धूमिल करने का काम किया है। इन्होंने तमाम ऐसे जातियों के जरिए कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दों पे चुनाव लड़े, ये मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़े। 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं नफरत के नाम पे चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको सत्ता से बेदखल करने का काम किया है। ये बैसाखी वाली सरकार चंद दिनों तक आए, प्रधानमंत्री जी के उत्तर प्रदेश से ही आते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश नहीं गए। उत्तर प्रदेश के वासियों को इन्होंने बजट में कुछ प्रावधान नहीं रखा। ये सिर्फ और सिर्फ बैसाखी के जरिए उत्तर प्रदेश चल रहा है और पूरे देश की सरकार चल रही है। मौजूदा स्थिति कहीं ना कहीं नदारत है और योगी आदित्यनाथ जी को जल्द ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। तो क्या लग रहा है केशव प्रसाद मुख्यमंत्री होंगे अगले? देखिए, मुख्यमंत्री कौन है, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी कला है, इसमें मुझे नहीं जाना है। मुझे तो प्रदेश की जनता को क्या न्याय देने का काम किया, आप बताइए। मैं तो स्वागत करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान के नाम पे, कांवड़ के नाम पे इन्होंने नफरत फैलाने का काम किया। ये नफरती लोग हैं। आप बताइए, आप क्या बुलडोजर के आधार पर योगी की छवि खराब हो गई है जिसकी वजह से बीजेपी मुख्यमंत्री? बिल्कुल, बुलडोजर के भी आधार पर आप कहेंगे। बहुत अच्छा सवाल आपका। बुलडोजर नीति जिस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश में उन गरीब के आसियानों को ढाने का काम किया, और आज तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी होड़ लगी हुई है। सबसे बड़ा हिंदुओं का नेता कौन है, हेमंत बिस्वा हैं या मोहन यादव हैं या योगी आदित्यनाथ हैं। ये आपसी लोगों में लड़ाइयां चल रही हैं कि कौन सबसे बड़ा हिंदुओं का नेता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, सावन का महीना पवित्र महीना होता है, शिव को आराधना करते हैं लोग, शिव की पूजा करते हैं, कांवड़ लेके जाते हैं। आप देख रहे होंगे देवबंद से और मुजफ्फरनगर होते हुए जो कांवड़ के यात्री जाते हैं, वहां हमारे मुस्लिम भाई भी होते हैं। मुस्लिम भाई उनकी सेवा करते हैं, कांवड़ियों की, उनका सेवा, उनका पैर दबाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह रास नहीं आई, क्योंकि ये लोग नफरत की राजनीति करते आए हैं, ये लोग नकारात्मक राजनीति करते आए हैं, ये लोग देश की जनता को ठगने का काम किया है। इसलिए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब सफाया होने की जरूरत है। ये राम नाम पे आए थे लूटने, इन्होंने अजान के नाम पे लूटा, हिजाब के नाम पे लूटा, कुरान के नाम पे लूटा, व्यंजन के नाम पे लूटा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसका हम न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं कि वाकई में उन्होंने न्याय की बात की है कि इस देश में
आप किसी भी होटल में, किसी भी रेस्तरां में आप व्यंजन लगा सकते हैं, व्यंजनों का बोर्ड लगा सकते हैं। आप उसमें ये मत लगाइए कि आप कौन से समुदाय से आते हैं। मुस्लिम चला रहा है होटल, अरे मैं कहता हूं आम चाहे अरमान से खरीदिए चाहे अमित से खरीदिए, आम की मिठास नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी मिठास में खटास डालना चाहती है, ऐसी सरकार को देश की जनता नदारद करेगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ठाकुर समाज योगी जी से पहले ही नाराज है और जो दलित है, पिछड़ा समाज है, वो बीजेपी से छिटक रहा है, इसलिए योगी को साइड करके और केशव प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं फिर कहता हूं आपको, मुख्यमंत्री किसको, भारतीय जनता पार्टी तो देश की सत्ता से ही जाने वाली है। उत्तर प्रदेश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी कितने भी मुख्यमंत्री बदल लें, कितने भी एजेंडे चला लें। देखिए, संविधान के रक्षक कौन थे? ये लोग संविधान के रक्षक थे, ये लोग दलितों के हितैषी हैं। मोदी जी आज भी हैं। कौन सा संविधान के रक्षक? अच्छा, 2014 में, 2019 में और 2024 में मोदी जी ने संविधान को माथा टेका। प्रधानमंत्री जी को पता चल गया कि देश की जनता पूर्ण रूप से ये तैयार है। जिस तरीके से इन्होंने संविधान को ताक पे रखने का काम किया, जिस तरीके से संविधान को कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक तरीके से इस देश में कानून लाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी गैर संवैधानिक तरीके से तमाम ऐसी नीतियां लागू करने का काम किया। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे देश की बात करें, ये नीतियों के नाम पे इनकी नियत और नीति दोनों में खोट है। कैसे हटेगा योगी? योगी जी को हटाने वाले कोई पैदा नहीं हुआ। अरे मैं कहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता, वही कहते थे ना 400 पार, 400 पार का लुटिया डूब गया ना। उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ क्या बड़े बड़े तानाशाहों को हटाने का काम करती है। जनसत्ता में इंटरव्यू छपा है जिसमें कहा गया है कि डीएम ने तो ये कहा है कि नेम प्लेट को हटाने को लेकर मैं नहीं बोल सकता, लेकिन एसपी सिटी का बयान आया, उन्होंने कहा कि हमारा आदेश अभी भी लागू है। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते। देखिए, बिल्कुल नहीं मानते ये लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने संविधान की बात करते हैं। ये लोग इस देश में संविधान के नाम पे क्या कोई काम किया इन्होंने? जिस तरीके से बुलडोजर नीति को इन्होंने कहीं ना कहीं संविधान को ताक पर के बुलडोजर चलाने का काम किया, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐसा फरमान लाके, और बताइए सरकार की शय में प्रशासन किस तरीके से गुंडागर्दी, क्या ये प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं है? आप न्यायपालिका का सम्मान नहीं करते हैं। जब न्यायपालिका ने ये आदेश जारी कर दिया कि नेम प्लेट जैसा प्रावधान कुछ नहीं होगा, ऐसे कोई प्रावधान जारी ना किया जाए, ऐसा कोई नेम प्लेट ना लगाया जाए, कोई भी किसी भी तरीके से अपनी दुकान चला सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रहनी पटरियों पे कहीं ना कहीं ये पूर्ण रूप से रहनी पटरियों को बंद कराना चाहती है और कॉर्पोरेट के जरिए इस देश में व्यापार चलवाना चाहती है। डीएम भी तो खामोश है और एसपी अपनी तरफ कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही कहता हूँ, सरकार जो कहेगी वही करेंगे ना। वो डीएम पे सरकार का दबाव है। अरे भैया, सरकार का दबाव है। सरकार का दबाव नहीं होता तो इतने गरीबों को, आसियाने को तोड़ दिया जाता। सरकार का जो आदेश होगा, सरकार जो फरमान जारी करेगा, वो न तबादला कर दिया जाएगा। इसीलिए तो डर है लोगों को, अपनी नौकरियों से डर है। अरे मैं कहता हूं, इन तानाशाहियों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, आप जाके जनता की बीच जाइए, रेस्तरों से बताइए, दुकानों से बताइए कि हम नेम प्लेट लगाने की नहीं जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। लोगों में डर है, वो अभी भी लगा रहे हैं और पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। मैं कहता हूं, लोगों को जागरूकता नहीं है। वहां के डीएम को जागरूकता बनानी चाहिए। क्या बताइए, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, क्या उनको कहीं ना कहीं ये सरकार वो करने का काम करेगी? जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन तक खबर कैसे पहुंचेगी? ये सरकार धूमिल करना चाहती है। ये छुआछूत, भेदभाव, आपसी बेनमस्ता, ये सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नकारात्मक सरकार है, नफरत की सरकार है। और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने खोलने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जितने इन्होंने कानून और जितनी नियति लाने का काम किया है, ये सिर्फ गैर संवैधानिक था और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी शामिल हुई। अब उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारा माइक ही बंद कर दिया गया। तो क्या देखिए, ये पहली बार नहीं है। माइक शट डाउन करने की भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी पहल रही है। इन्होंने 140 से ज्यादा सांसदों को निलंबन किया। इन्होंने संसद में राहुल गांधी जी की माइक को डाउन करने का काम किया। तमाम विपक्षी नेताओं के माइक को बंद करने का काम किया। ओम बिरला के शासनकाल में जिस तरीके से संसद में माइक बंद किया गया, तो नीति आयोग की बात है। जो जनता की जहां आवाज उठती है, जिस सदन में जनता की आवाज, जनता के मुद्दों को जो सांसद लोग अपनी उठाते हैं, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठने दिया। आपने देखा होगा, कल एक सांसद हैं,
उन सांसद तख्ती लेके घूम रहे थे। चंद्रशेखर जिस तरीके से एक समुदाय को, दलित समुदाय को जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई, ये लोग दलितों के हितैषी हैं? ये दलितों के हितैषी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी संविधान को ताक पे रख के अपनी सत्ता पे काबिज रहना चाहती है। लेकिन मैं बता देता हूं, देश संविधान से चलेगा, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही रवैये से नहीं। तानाशाही सरकार की ये नीतियां कहीं ना कहीं देश की जनता को छलावा करने का काम किया है। विपक्ष तो मोदी जी का गला घोट रहे हैं ना, 2.5 घंटे तक बोलने नहीं देते। वाह महोदया वाह, विपक्ष मोदी जी का गला घोट रहा है। विपक्ष ने कब गला घोटा? अरे आप बताइए, सदन चल रहा था, राहुल गांधी को कोर्ट कौन बुलाया? किसके आदेश पे कोर्ट पहुंचना पड़ा? राहुल गांधी जी न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन लगातार ये सरकार कहीं ना कहीं न्याय के जरिए इस देश में अन्याय करना चाहती है। माइक तो बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो देश की जनता की आवाज जो उठाएंगे, किसानों की आवाज, महिलाओं की आवाज, गरीबों की आवाज, युवाओं की आवाज। जिस सरकार ने इस देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया, इस देश में बजट के नाम पे कहीं ना कहीं झुंझुना देने का काम इंडिया किया। गठबंधन गुंडागर्दी कर रहा है, मतलब प्रधानमंत्री की आवाज को दबाते हैं और इंडिया गठबंधन की एक मुख्यमंत्री आके बोलते हैं कि हमारे इंसल्ट कर रहे हैं। मैं फिर आपको कह देता हूं, इंडिया गठबंधन जिस न्याय की बात करता है, ये आप लोग गुंडई कर रहे हैं। सवाल दिखाते नहीं हैं। सवाल भारतीय जनता पार्टी से कभी बीजेपी के कार्यालय गए आप पूछने? भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से इस देश में नीतियों की धज्जियां उड़ाने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लोगों को कहीं ना कहीं ठगने का काम किया। देश के किसानों को संसद की दहलीज पे कौन बुलाने का काम किया?